और अब आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार में खबरें। आईएनडीआईए गठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान। 31 मार्च को रामलीला मैदान में महारैली का होगा आयोजन। 31 मार्च को होने वाली इंडिया गठबंधन की महारैली को लेकर बोली आतिशी, अरविंद केजरीवाल को नहीं, लोकतंत्र को बचाने के लिए महारैली। विपक्ष को एक तरफा हमलों का करना पड़ रहा है सामना। आईएनडीआईए गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले गोपाल राय, कहा लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई रहेगी जारी, हम साथ में मिलकर बचाएंगे देश का लोकतंत्र। गोपाल राय ने कहा दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी के बाद छावनी में तब्दील हुई दिल्ली। आईएनडीआईए गठबंधन ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली, लोकतंत्र पर मंडरा रहा खतरा, लोकतंत्र बचाने के लिए हम हैं साथ। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। कनॉट प्लेस में वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में केजरीवाल के भ्रष्टाचार की होलिका का दहन किया गया। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने जमकर बोला हमला। केजरीवाल शर्म करो के लगाए गए नारे। अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की गई। यूपीए के खिलाफ बीजेपी का जारी किया गया नया पोस्टर, यूपीए के लिखा गया बहरूपिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आम आदमी पार्टी पर पलटवार, कहा भ्रष्टाचार का प्रतीक है सीएम केजरीवाल। दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ आपका प्रदर्शन, आप कार्यकर्ताओं ने मैं भी केजरीवाल के लगाए नारे, कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का बयान, कहा दिल्ली के बारे में सोच रहे केजरीवाल, जेल से अपनी नहीं जनता की कर रहे चिंता। आतिशी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी ने दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को किया गिरफ्तार, आप केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन उनके समर्पण को कैद नहीं कर सकते। केजरीवाल को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान, कहा जेल से सरकार चलाएंगे केजरीवाल, जेल में ऑफिस बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से करेंगे मांग। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोली शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले, कहा दिल्ली के सीएम के साथ हुआ अन्याय है। एसपी विधायक शिवपाल यादव ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा जिस पार्टी का बढ़ता है कद उस पार्टी के घर घर ईडी सीबीआई की होती है छापेमारी। लुधियाना के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने पटना में गुरुद्वारा साहिब के किए दर्शन, मौके पर केजरीवाल पर कसा तंज, कहा विपक्ष कुछ कहे लेकिन ये सबसे बड़ा धोखेबाज है। पूर्व वायुसेना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह भदौरिया बीजेपी में हुए शामिल, गाजियाबाद सीट से हो सकते हैं उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राकेश कुमार सिंह भदौरिया का किया पार्टी में स्वागत, कहा सेना में 3 दशक की सेवा का मिलेगा पार्टी और देश को लाभ। लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने जारी की 16 उम्मीदवारों की लिस्ट। शिवहर से लवली आनंद, भागलपुर से अजय मंडल को टिकट, गोपाल कुमार सुमन को गोपालगंज से बनाया गया उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। 16 प्रत्याशियों के नामों का किया गया ऐलान। कैराना से श्रीपाल सिंह, बागपत से प्रवीण बंसल को दिया गया टिकट। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक। यूपी की 21, पश्चिम बंगाल की 20, उड़ीसा की पूरी 21 सीटों पर हुआ मंथन। पीएम मोदी, अमित शाह, नड्डा समेत सीईसी के सभी सदस्य हुए शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आरजेडी में तनातनी। बिहार के पूर्णिया में कांग्रेस आरजेडी का फंसा पेच। आरजेडी बीमा भारती को बना सकती है उम्मीदवार। कांग्रेस से पप्पू यादव की पूर्णिया सीट पर दावेदारी बरकरार। पूर्णिया सीट को लेकर पप्पू यादव ने भरी हुंकार, लिखा मर जाएंगे कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। पूर्णिया वाले अपने ट्वीट पर बोले कांग्रेस नेता पप्पू यादव, कहा मेरे लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है, पद नहीं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को मिला सिंबल, रसोई गैस सिलेंडर होगा चुनाव चिन्ह, कहा चुनाव में एनडीए को बिहार में मिलेगी 40 की 40 सीटें। ईडी सीबीआई को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का हमला, कहा पहले ईडी सीबीआई को नहीं मिलती थी इतनी ताकत, आज ईडी सीबीआई के काम की चारों तरफ हो रही चर्चा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा जो कांग्रेस केजरीवाल को कोसती थी, आपके शराब नीति और भ्रष्टाचार का करती थी विरोध, आज कहती है केजरीवाल के साथ गलत हुआ। यूसीसी के मसले पर बोले उत्तराखंड के सीएम धामी, का जनता के सारे वादों को किया गया पूरा, चुनाव में जनता के समर्थन की है जरूरत। सीएम भूपेंद्र पटेल ने चलाया डोर टू डोर कैंपेन, स्थानीय लोगों से मिलकर की बातचीत। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले गिरिराज सिंह, कहा नैतिकहीन सीएम है केजरीवाल, ऐसे व्यक्ति को जेल में पहुंचा देना ही सही है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में सीएम मोहन यादव ने किया जनसंवाद, विकास के मुद्दों पर हुई बातचीत। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने चुनाव से पहले संगठनात्मक बैठक में लिया हिस्सा, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई बातचीत।
संगरूर में शराब से मौत मामले में मृतक के परिजनों ने से मिले पंजाब के सीएम भगवंत मान, परिवार को बंधाया ढांढस, हर संभव मदद का दिया भरोसा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में आयोजित हुई फाग प्रतियोगिता कार्यक्रम में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने गाया फाग गीत, लोगों को दी होली पर्व की बधाई। असम राइफल्स का 189वां स्थापना दिवस, गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई। लेह दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राजनाथ सिंह ने जवानों के साथ कराया फोटोशूट, जवानों का हौसला भी बढ़ाया। मदरसों पर आए हाईकोर्ट के फैसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष हाफिज नूर ने दी प्रतिक्रिया, कहा कोर्ट में मुस्लिम बोर्ड में नहीं रखा मजबूत पक्ष, इसीलिए आया मायूस फैसला। बांदा जिला कारागार के जेलर समेत 2 डिप्टी जेलर सस्पेंड, मुख्तार अंसारी को लाने और जेल से ले जाते समय बरती गई थी लापरवाही बरतने पर 3 अफसरों पर गिरी है गाज। केरल के पाम संडे जुलूस में शशि थरूर ने लिया हिस्सा, स्थानीय लोगों के साथ मनाया त्योहार। केरल में सेंट जोसेफ मेट्रोपॉलिटन में लोगों ने मनाया पाम संडे त्योहार, चर्च में सभी ने की प्रार्थना। श्रीनगर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, जैश के आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ, आतंकियों के 4 मददगार किए गए गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से यातायात हुआ बाधित, बीआरओ की मदद से हटाई गई बर्फ। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु, जय श्री राम के लगा रहे नारे। यूपी के मेरठ में चार्जिंग में लगे मोबाइल फोन में हुआ धमाका, हादसे में 4 बच्चों की मौत। यूपी के रामपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 30 रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में मारी जोरदार टक्कर। पंजाब की जालंधर में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर सिंडिकेट और अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर का किया भांडाफोड़, 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों को लगी जमकर भीड़, सभी ने खेली फूलों की होली। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जवानों ने खेली होली, एक दूसरे को रंग लगाकर की होली सेलिब्रेट। होली के रंग में डूबा पूरा देश, चंडीगढ़ में महिलाओं ने एक दूसरे को रंग लगाकर मनाई होली, चिका दिखा उल्लास। राजस्थान के कोटा में ब्रज फाग उत्सव का आयोजन, परिक्रमा में उमड़ा जनसैलाब, 7 लाख श्रद्धालुओं ने लिया परिक्रमा का आनंद। बैंड बाजे के साथ निकली श्रद्धालुओं की पदयात्रा, राधाकृष्ण का झांकी ने लोगों का मुहा मन, बांसुरी की धुन पर झूमते नजर आए लोग। कुल्लू में बैरागी समुदाय के लोगों पर चढ़ा होली का खुमार, ढोल मजीरा बजाकर झूमते गाते नजर आए लोग। हिमाचल के कुल्लू में लोगों ने जमकर खेली होली, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते नजर आए। कुल्लू में होली को लेकर बाजार गुलजार, रंग बिरंगी पिचकारी और गुलाल से पटा पड़ा मार्केट, खरीदारों की लगी भी। हरियाणा के अंबाला में भी रंग और गुलाल से सजे हुए हैं बाजार, खरीदारों की भारी भीड़, दुकानदारों के चेहरे खिले। एमपी के छतरपुर में होली को लेकर बाजारों में बढ़ी रौनक, पीएम मोदी के मुखौटे और वाटर गन बने आकर्षण का केंद्र। मुरादाबाद में होली से पहले बाजारों में खरीदारों की भीड़, गुलाल और पिचकारी खरीदते दिखे लोग। मध्य प्रदेश के भोपाल में बाजारों में दिखी होली की धूम, खरीदने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। अजमेर में अजमेर में पुष्कर की होली देखने के लिए उमड़ी भीड़, जगह जगह दिखे विदेशी पर्यटक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में जवानों के साथ खेली होली, अबीर गुलाल लगाकर दी होली की बधाई। दिल्ली के जोधपुर हाउस में सीएम भजनलाल शर्मा ने कर्मचारियों के साथ मनाई होली, पुष्प वर्षा कर खेली होली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर खेली होली, लोगों को गुलाल लगाकर दी होली की बधाई। सीएम धामी होली के गीत गाते और डफली बजाते हुए आए नजर, लोगों के साथ लोक नृत्य भी किया। सीएम धामी ने सभी को दी होली की शुभकामनाएं, कहा ईश्वर सबके जीवन में खुशियों के भरे रंग